नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिसेट जॉइंट सिंड्रोम। और विद फिसेट जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। फिसेट जॉइंट आपका जॉइंट है जो कि लेफ़्ट और राइट सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से बनता है। और इस जॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि द मूवमेंट इज़ रादर रिस्ट्रिक्टेड। साइनोवियल जॉइंट है, इसके दरमियान कार्टिलेज होती है और ये जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होती कंपेयर टू जो आपका फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि डिस्क इंटरवर्टेबल डिस्क के दरमियान बने हुए हैं। तो ये एक रादर फिक्स जॉइंट है। और ये वाला जो जॉइंट है इसकी जो सिंड्रोम होती है, इसमें जो पेन होती है, इसमें आपको करेक्टरिस्टिक पैरास्पाइनल टेंडरनेस मिलती है। और ये मैं टेंडरनेस इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी टेंडर जॉइंट। अगर आप कभी डिफ़िकल्ट स्पाइनल एनकाउंटर करो और आप नीडल को मैन्यूवर करो अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, समटाइम्स ना पेशेंट को एक बड़ी शार्प पेन होती है, वो यकदम अपने स्पाइन को एक्सटेंड करता है और उसके स्पाइनल मसल्स एकदम पैरास्पाइनल मसल्स स्पैज़म में जाते हैं और बहुत वो शार्प सी पेन की कंप्लेंट करता है। वो होता है कि आपकी नीडल फेसेट जॉइंट में एंटर हुई है, उसको स्ट्राइक किया है उसने नीडल ने, तो वो बहुत पेनफुल होता है। लिहाजा इस जॉइंट की जो पेन है इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी टेंडर, गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैरास्पाइनल टेंडरनेस। और डायग्नोसिस, ये पैल्पेशन पे टेंडरनेस आ रही है। और जो इसकी एग्रेवेशन है नो, इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जो डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ये एग्रावेट होता है विद योर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन एज वेल एज लैटरल रोटेशन ऑफ द स्पाइन। तो जो एक्सटेंशन और रोटेशन मैन्यूवर है स्पाइन का, जब ये किया जाता है तो इससे ये एग्रावेट होता है, इसको हम कैंप टेस्ट भी बोलते हैं। वी कॉल दिस अ कैंप टेस्ट। ओके, इस फेसेट जॉइंट में आप पहले डायग्नोस्टिक ब्लॉक देते हो और विद द डायग्नोस्टिक ब्लॉक व्हाट यू डू इज़ कि आप फेसेट जॉइंट में इंजेक्शन दे देते हो लोकल एनेस्थेटिक का। और आप डिफरेंशियल लोकल एनेस्थेटिक देते हो, जैसे लाइडो प्लस ब्यूपीवोकेन मिक्स दे देते हो, जिनके डिफरेंशियल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होते हैं, ताकि आप रिलीफ को कोरिलेट करो। तो नॉर्मली होगा कि जो डायग्नोस्टिक फेसेट जॉइंट ब्लॉक होगा वो इमीडिएटली रिलीफ दे देगा ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक जितना है। जैसे ब्यूपीवोकेन लाइडोकेन है तो 2 आवर्स का, वो 1.5 से 2 घंटे का रिलीफ, 90 मिनट से 120 मिनट्स का रिलीफ दे देगा, 60 मिनट से 90 मिनट्स का रिलीफ दे देगा। और उसके बाद पेन विल रिटर्न। तो फेसेट जॉइंट ये आपका डायग्नोसिस भी हो गया। और ट्रीटमेंट के लिए यू वेट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो डायग्नोस्टिक ब्लॉक है उसकी भी ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। इट्स रेयर, यूजुअली तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभार वो भी लंबी 3 मंथ्स तक भी चली जाती है। हाउएवर इन मेजॉरिटी केसेस फेसेट जॉइंट का इंजेक्शन है, उसको आप डायग्नोसिस कर लेते हो, पेन फिर वापस आ जाती है। और जब पेन वापस आ जाती है तो इवेंचुअली व्हाट यू डू इज़ कि यू परफॉर्म अ मीडियल ब्रांच ब्लॉक। और जो मीडियल ब्रांच ब्लॉक है वो काफ़ी लंबे अरसे तक फिर काम करता है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स वगैरह। और जब वो रिकर करे तो यू कैन रिपीट इट। और इवेंचुअली क्यूरेटिव ये है कि यू परफॉर्म अ मीडियल ब्रांच राइजोटमी। क्योंकि जो मीडियल ब्रांच है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ब्रांच होती है पोस्टीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व टू इनरवेट द फेसेट जॉइंट। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मीडियल ब्रांच राइजोटमी है इसकी। ओके, सो ये जो मैन्यूवर है, मैंने ये आपको कैंप टेस्ट बताया, इस पे ये वर्सन हो जाती है, उस पैरास्पाइनल टेंडरनेस भी दे देती है। एंड ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड अगेन इसमें पैरास्पाइनल मसल्स की स्पैज़म वन ऑफ द कंडीशंस में बहुत ज़्यादा होता है।